वो ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि उन्होंने मैया सम्मान योजना 2500 रुपया शुरू किया है इसी के कारण कि वोट खरीद सके। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये लगाया जा रहा है ये आरोप, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? 2024 का चुनाव हम लोग देखे तो मैया सम्मान की योजना में ही सरकार बना। सारा फंड आप देखिए, जितना विकास का फंड है, सारा विकास का फंड रोक के मैया सम्मान में सरकार। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यानी कि बाबूलाल सोरेन, वो एक नया मुखड़ा है, एक नया छवि है। वो सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सकेंगे। घाटशिला क्षेत्र की जनता इस चीज कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं नया है, इससे पहले भी वो चुनाव लड़े और उस चुनाव से पहले से भी वो घाटशिला विधानसभा में अपना सेवा देते आ रहे हैं। जेएलकेएम के रामदास प्रत्याशी रामदास मुर्मू, उन्होंने खुद साफ तौर पे कहा है कि बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन मेरे पास खुद आ जाए कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, एक आवेदन लिखने के लिए वो लोग नहीं सकेगा। देखिए, बोलने का तो कोई भी कुछ बोल देंगे, बोलने से नहीं होता। अब इसके पूर्व 2024 में भी वो चुनाव लड़ा, 2024 में भी प्रत्याशी थे, यही प्रत्याशी थे, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं कि जो पूर्व और दिवंगत स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जो विधायक जब थे, उन्होंने सक्रिय रूप से बहुत सारे कार्य किया था, तो हम लोग जो नया मुखड़ा है यानी कि सोमेश सोरेन जी को वोट देंगे। नहीं, अभी उस तरह का ये नहीं। देखिए, एक बार देख लिया आदमी, 3 बार वो भी वहां से विधायक बने, मंत्री भी बने, इसलिए अब बदलाव का लहर चल रहा है। इस बार बदलाव होगा और एनडीए जीतेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 होने वाला है और पूरे जोरों शोरों से इसका रणनीति, इसका पूरे जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आजसू पार्टी के महासचिव हरिलाल महातो जी, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सोशल संवाद पर। इचागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको प्यार से दादा बोलते हैं, तो मैं ही आपको प्यार से दादा ही बोलूंगा और उसी से हम आपको संबोधित करेंगे। तो दादा, आप सबसे पहले एक चीज बताइए कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 सबसे पहले आप इसको क्या, किस तरीके से लेते हैं? देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव इस बार जो एनडीए का कैंडिडेट है, कि अभी बहुत ही मतलब क्या बोले, ये जोर शोर अभी प्रचार लगा हुआ है। एनडीए का सभी नेतागण, हम लोग भी गए थे, सुदेश दा भी आए थे, प्रोग्राम हुआ। अभी डेली गांव टू गांव, हर एक गांव में अभी दौरा चल रहा। इस बार एनडीए घाटशिला से चुनाव जीत रहे हैं। जैसे कि अभी स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने आज 6 साल में जो भी वादा किए थे, वर्तमान जो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के सरकार है, सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किए। चाहे युवाओं का हो, चाहे 1932 का खतियान हो, जो भी मतलब वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए। इसलिए सरकार का विरोध में पब्लिक का पूरा आक्रोश है। इसलिए इस बार सभी जनताएं घाटशिला का मन बना है कि इस बार एनडीए को जिताएंगे। जो बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रणनीति अपनाया है चुनाव वोट खरीदने के लिए, यानी कि वो ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि उन्होंने मैया सम्मान योजना 2500 रुपया शुरू किया है इसी के कारण कि वोट खरीद सके और चुनाव जीत सके। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, चुनाव 2024 का चुनाव हम लोग देखे तो मैया सम्मान की योजना में ही सरकार बना, लेकिन अभी इस योजना देखिए चालू करने के बाद फिर अभी आधा का मैया सम्मान काट दिए, ही पेपर नहीं वो पेपर करके बहुत को काट दिए। इसलिए अब तो जो 56 लाख का दिए थे, अब तो लगता है आधा हो गया है। तो इसीलिए मैया सम्मान का भी पेमेंट देखिए, जो यहाँ का बुजुर्ग है उस सब का पेमेंट, विधवा पेंशन, ये सब रोक के फिर मैया सम्मान का ये करा। सारा फंड आप देखिए, जितना विकास का फंड है, सारा विकास का फंड रोक के मैया सम्मान में सरकार पे आज 1 साल से सोचिए, अरियो का जो ग्रामीण रोड है उस सब में अभी फंड नहीं दिया है, ना पेमेंट हुआ है। तो सरकार सारा चीज रोक के और मैया सम्मान में ही कर रहा है। इसलिए अभी जो है जनता जग गया है, अब समझ गया है कि झूठा वादा करके ये चुनाव 2024 का जीते। इसलिए इस बार जनता वो गलती नहीं करेगी और एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। घाटशिला के क्षेत्र की जो जनता है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यानी कि बाबूलाल सोरेन, वो एक नया मुखड़ा है, एक नया छवि है,
तो वो जो रणनीति है राजनीति के दौर पे वो एक नया है, वो सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सकेंगे। देखिए ऐसा नहीं नया है, इससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं और उस चुनाव से पहले से भी वो घाटशिला विधानसभा में अपना सेवा देते आ रहे हैं। और आज राजनीतिक नया नहीं है वो लोग। आज उनका पिताजी देखिए 7-7 बार सरायकेला से एमएलए है, सीएम भी रहा हुआ है, तो इसीलिए वो पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं और नहीं लग रहा कि इस बार हर हाल में एनडीए का ही जीत होगा। जेएलकेएम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जेल कैम्प का देखिए, जेल कैम्प कोई वहाँ ये नहीं है, जेल कैम्प का कहीं कोई वहाँ एनडीए और इंडिया ही है, इसलिए इस बार एनडीए का ही जीत होगा। वहाँ के क्षेत्र की जनता, घाटशिला के क्षेत्र की जनता ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम का भी लग रहा है कुछ यहाँ पर हो सकता है। जेएलकेएम में भी जिस तरीके से प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है और जो जेएलकेएम के जो केंद्रीय जो अध्यक्ष है जो जयराम महतो ने खुद सभा में संबोधित किया है कि पढ़ा लिखा को वोट देना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जिसका कोई ये भी नहीं है। जेएलकेएम के रामदास प्रत्याशी जय रामदास मुर्मू उन्होंने खुद साफ तौर पे कहा है कि बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन मेरे पास खुद आ जाए कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, एक आवेदन लिखने के लिए, वो लोग नहीं सकेगा लिखने के लिए। तो किस तरीके से आप इसको समझते हैं? देखिए बोलने का तो कोई भी कुछ बोल देंगे, बोलने से नहीं होता। अब इसके पूर्व भी 2024 में भी वो चुनाव लड़ा, 2024 में भी प्रत्याशी थे, यही प्रत्याशी थे, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। वहां का जनता जान रहा है कि किस तरह का ये करना है, इसलिए किसी का झांसा में आप नहीं आएंगे। पब्लिक मन बना चुके हैं इस बार की एनडीए के में ही वोट करेंगे और एनडीए का बाबूलाल सोरेन को जिताएंगे। अंतिम प्रश्न दादा आपसे यही कहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे चुनाव के बारे में, बताइए। इस चुनाव के बारे में हम लोग पूरा एनडीए एक साथ मिल के अभी हर एक गांव हर एक टोला प्रचार में लग गए हैं कि इस बार एनडीए को जिताना है। एनडीए जीतेगा तभी ये झारखंड का भला होगा, कहीं कि 6 साल के सरकार में पब्लिक सब देख लिए कि किस तरह का ये लोग छला है, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको छला है, इसलिए इस बार एनडीए का जीत सुनिश्चित है। एक प्रश्न था दादा कि जो स्थानीय लोग यानी कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं कि जो पूर्व और दिवंगत स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जो विधायक जब थे उन्होंने सक्रिय रूप से बहुत सारे कार्य किया था, तो हम लोग जो नया मुखड़ा है यानी कि सोमेश सोरेन जी को वोट देंगे। नहीं, अभी उस तरह का ये नहीं। देखिए एक बार देख लिया आदमी, 3 बार वो भी वहां से विधायक बने, मंत्री भी बने, इसलिए अब बदलाव का लहर चल रहा है। इस बार बदलाव होगा और एनडीए जीतेगा। तो आपने देख लिया कि क्या कुछ कहे हैं हरेलाल महतो जी ने और जीत सुनिश्चित किए हैं उनके द्वारा कि इस बार एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी यानी कि बाबूलाल सोरेन की जीत होगी। फिलहाल अब देखा जाए कि किस तरीके से रणनीति राजनीतिक लेते हैं और किस तरीके से चुनावी माहौल अभी रुख लेती है।